हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। ये लीजिए, आ गई मैं नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोग इंतज़ार कर रहे होगे, पर कमेंट नहीं आया। चलो, मैं इंतज़ार खत्म करती हूँ। यहाँ मैं पका रही हूँ टमाटर। तो चलिए, इस टमाटर को अच्छे से पकाते हैं क्योंकि जब ये 100 रुपये केजी रहते हैं तो हाथ नहीं आता है साहब, अभी पका लो क्योंकि ये भी अपना भाव बढ़ा लेता है। और टमाटर के साथ साथ बैगन को भी भून रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं दोनों के, टमाटर की चटनी और बैगन का चोखा। और दाल चावल बनाने हैं। मैंने नहा धो ली थी, झाड़ू पोछा सब हो गया था घर का। वो कल की वीडियो में मैं दिखाई थी, उसके आगे है। नहाने के बाद मैं फटाफट से खाना बनाने में लग गई क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खाएंगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगा? आप लोगों को परेशान करने के लिए, बोलने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तभी तो जो 10-20 लोग देखते हैं वो भी सोचेंगे कि हाँ कुछ तो है, नहीं तो यह ऐसे कैसे चलेगा, है ना? तो थोड़ी सी तो परेशान करनी बनती है ही। तो यहाँ मैं माइक्रोवेव को हटवा ली थी पापा से क्योंकि माइक्रोवेव भारी है और ये थोड़ा सा स्टैंड थोड़ी सी ऊपर लग गई है। और खाली माइक्रोवेव इस पे रखा रहता था तो ये लोहे का था तो ये आवाज़ करता था, घन घन करता था, उस पे हिलता था। तो ये मेरे कुछ टाइम पहले टीवी आया था, तो टीवी में ये नीचे था उसका दो थर्म सॉफ्ट वाले थर्मोकोल जैसा रहता है ना, वो है। तो उसको मैं इसके साइज का काट के, कभी कभी कबाड़ भी चुका बहुत यूज में आ जाते हैं तो मैं ऐसे ही चीज़ें को रखी रहती हूँ। नॉर्मली ये सब चीज़ें मैं रखती हूँ कि जो कांच के बर्तन होते हैं उसके एक के ऊपर एक रखने पे उसके बीच में डाल देती हूँ ताकि वो एक दूसरे से टकरा के टूटे ना। लेकिन आज यहाँ यूज हो गया तो मैं इसको इस पर डाल के डबल साइडेड टेप के हेल्प से चिपका दूँगी इसको। अब माइक्रोवेव उधर उठा के रखी थी तो यहाँ मेरी बेटी उसका अपना खिलौना बना के खेल रही है, इधर ये काम कर रही है, उधर मैं इसको देखिए चिपका दी। उसके बाद ये हिले ना, नहीं तो माइक्रोवेव आगे पीछे करने पे कहीं पता चले ये हो जाए। तो इसको भी मैं अच्छे से चिपका दी। और बाजू में मैं बॉटल रखने के लिए, थोड़ी सी ये बड़ी है जगह तो बाजू में मैं बॉटल रख देती हूँ, नहीं तो बॉटल इधर उधर होते रहता है। तो जितनी भी वाटर बोतल है मैं सारी को यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँगी। तो दो काम हो जाते हैं, माइक्रोवेव भी आ जाते हैं इसमें और बॉटल भी आरओ के पास रहता है। सबके हाथ के पास आगे आरओ है और यहाँ पे माइक्रोवेव है, तो आराम से बॉटल भी मिल जाते हैं। और एक चॉकलेट का डब्बा यहाँ रखा रहता है। नॉर्मली कभी भी किसी को खाने का इच्छा हो तो निकाल के खा सकता है। बच्चे दोनों यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, बेटा तो पहुँच जाता है पर वो बिना मुँह पूछे खाता नहीं है और बेटी पहुँचती नहीं है। अब वो आफत मचा सकती थी पर वो यहाँ तक नहीं आ पाती है। यहाँ तक टमाटर बैगन भी भून गए थे दोनों अच्छे से। तो मैं अब फटाफट से चटनी बना लूँगी। और दाल चावल, अभी दाल भी नहीं बना था, बस चटनी ही भुनी थी क्योंकि मैं सुबह सुबह ही लग गई थी इस कामों में। और थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि कभी जिस चीज़ का मूड करता है ना वही मैं सोचती हूँ कि पहले कर लूँ, तो पता चला कि वो चीज़ रह जाता है। और दाल चावल तो ऐसे कि दोनों एक साथ रख दूँगी और मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। पर ये सब चीज़ें ऐसे जिसके लिए मुझे ही रहना पड़ता। तो चटनी भी है, खुद से नहीं बनेगा, उसको भी मुझे करना है तो इसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। पर दाल चावल ऐसी चीज़ें दो कि उसके लिए टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप रख दो वो खुद अपना काम कर लेता है, बेचारा खुद से बन जाता है, बहुत शरीफ है। चावल भी ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रिक कुकर है तो उसमें बस मुझे सेट करना रहता है, वो खुद ही कुक होने के बाद भाप पे चला जाता है तो उसको भी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। उसको तो बंद भी नहीं करना पड़ता, वो ऑटो कुक है तो वो बाम पे चला जाता है। और जब खाने के लिए निकालने जाते हैं सारे लोग तो उसको बंद कर देते हैं, उसका स्विच निकाल देते हैं। या मैं फटाफट से बैगन को क्रश कर लेती, मैं हाथ से या चम्मच से, मिक्सी कुछ में नहीं डालती, इसी में क्रश कर लेती हूँ तो अच्छे से हो जाता है। उसके बाद उसमें 2 प्याज काट के और हरी मिर्च लहसुन अदरक काट के उसमें डाल दूँगी।
और ऊपर से थोड़ी सी नमक और आमचूर पाउडर, कच्चा सरसों का तेल, मतलब पका के नहीं, उसको ऐसे ही सरसों का तेल डालिए, टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। इसको मैं करके धीरे धीरे करके रेडी कर दूँगी। ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगे, फिर मुझे बनाने हैं पकौड़े। वो तो उस टाइम बनेंगे जिस टाइम पापा खाते हैं। तो यहाँ एक चटनी बन के तैयार हो गई थी। अब मैं सारे टमाटर को जो है पके हुए थे ही सारे टमाटर को इसी में, प्याज के थे ही तो इसी में मैं चॉप कर लूँगी। इसमें लगभग 6-7 टमाटर थे, सबके छिलके ऊपर से निकाल ली थी। और सबसे बड़ी चीज़ है, पकाने के बाद भी छिलके इजीली निकल जाएंगे। बस पकाने के टाइम पे सब में तेल ऊपर से लगा दीजिएगा, तो छिलके आपको हटाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ भी मैं 2 प्याज डाल के, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक डाल के इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो इसमें कोई भी गुठली या लम्स नहीं रहते, बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। तो ये चॉपर मेरा मिक्सी का काम करता है, कभी कभी बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत हेल्प होता है। जब कभी लाइट नहीं रहा या मुझे कुछ एकदम बारीक करना रहा जो मिक्सी कर सकता है, तो वो भी चीज़ें मैं इसमें इजीली कर लेती हूँ। बहुत बार तो मैं प्याज टमाटर को हल्के से भून के और मिक्सी के जगह इसी में फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। तो भुने रहते तो वो बहुत अच्छे पेस्ट के फॉर्म पे हो जाते हैं, थोड़े से पानी डाल के। तो अभी यहाँ इसमें डाल दूँगी नमक, सरसों तेल और आमचूर पाउडर। सॉरी, उसमें बताना भूल गई थी, मैंने उसमें भी आमचूर पाउडर डाला था। आमचूर पाउडर से इसका खट्टापन बढ़ जाता है, तो टेस्ट थोड़ा हटके और बहुत अजीब आता, मतलब बहुत अच्छा आता है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, बना के देखना, इतना अच्छा टेस्ट इसका आता है। ये दोनों चीज़ें बन गई थी, उधर भी सेट हो गया था। अब मुझे करने, थोड़ी सी बेटी को रेडी करना है नहा के। तो जहाँ मेरी प्रॉपर ज़रूरत है मैं वही काम में लगी रहती हूँ, तो दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता है। और आज थे इसको, मतलब अभी फ़िलहाल मेरे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे थे कि ये गधा है, मतलब ये कपड़े के ढेर जो हैं सब में प्रेस करना है। और ऐसा हो रहा है कि बेटी के कारण प्रेस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये आयरन को बार बार लेने के लिए जाती है, तो डर लगता है कि गर्म कहीं टच हो गया तो पूरे जल जाएगी। इस चक्कर में मैं छोड़ देती थी। तो आज वो उधर खेल रही थी, तो मैं फटाफट से सारे प्रेस कर लूँगी। सोची तो है ऐसा ही कि सारे कपड़ों में प्रेस कर लूँगी, पर हुआ उल्टा। हस्बैंड के तो सारे शर्ट और जीन्स में प्रेस हो गए, पर मेरी जितनी भी कुर्तियाँ थी साड़ी की ढेर मुझे एडिटिंग करते करते बीच में ही जाना पड़ा छोड़ के। बहुत बार ऐसा होता है, बेटी गिर गई तो रोने लग गई, तो मैं सारा चीज़ छोड़ के वापस वहीं चली गई। उसको देखी थोड़ा देर, उसको चुप की, उसके बाद एडिटिंग करने फिर बैठी। तो ये है मेरे सारे कुर्तियों के ढेर जो कि ऐसे ही रह गए। और उसके बाद मैंने रात का कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इतने शूट हो गए थे कि पता ही नहीं चल रहा था इतना भी वीडियो जा पाएगा कि नहीं। तो ये अगले दिन सुबह की है। बेटे को जाना है स्कूल और मुझे करनी है कुछ तैयारियां, और हस्बैंड भी आ जाने वाले हैं। तो मैं फटाफट से अपने काम में लग गई। फटाफट पहले सुबह का, ये लगभग 5:30 का टाइम है, मैं 5 बजे ही जग गई थी। और जगने के बाद जल्दी जल्दी से अपने काम को निपटाई। पहले फ्रेश हुई, फिर एक्सरसाइज की। उसके बाद जितने भी, दोनों रूम में झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि दोनों रूम का लाइट जला नहीं सकती। एक में दोनों बच्चे सो रहे थे, एक में पापा मम्मी सो रहे थे। तो बाहर सारी चीज़ को मैं फटाफट से अपना क्लीन करने में लग गई। तो दोनों रूम से झाड़ू निकालने के बाद मैं यहाँ पे बेडशीट देख रही थी कि कौन सा आएगा। फर्स्ट टाइम में तो पता ही नहीं चल पा रहा था, तो बेडशीट वहीं छोड़ दी, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि टाइम बहुत लगेगा और बेटे को फिर स्कूल छोड़ने का टाइम हो जाएगा, उसको भी जगाना है, रेडी करना। तो मैं जो काम जल्दी हो जाएगा उसको कर रही थी फटाफट से। तो यहाँ सोफ़े का ऊपर झटक कर सोफ़े को अच्छे से क्लीन करके उसमें उसके डस्ट निकाल कर फिर कवर चढ़ा दूँगी। और हाँ, इस बीच में मैं चली गई थी बेटे को जगाने। वो आवाज़ दे दिया था तो उसको जगाने चली गई थी, क्योंकि देख रही थी 6:50 का टाइम हो रहा है, तो अब वो अगर नहीं जगाऊंगी तो वो लेट हो जाता। तो मैं ये भूल गई कि मेरा वीडियो बन रहा है, वीडियो लगाई हुई हूँ शूट करने के लिए। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, उसको जगा का ही तब देखी। तो मैं फटाफट से कवर अच्छे से लगा लूँगी।
तो ऐसा तो है नहीं कि हाउसवाइफ कोई एक काम को करे तो एक ही करते रहे, उसके साथ साथ वो कईयों काम कर लेती है। बहुतों को पता भी नहीं चल पाता कि वो एक काम के साथ साथ कितने काम को कर लेती है। अभी देख लीजिए, बेटे को भी जगा दी, उसको दूध भी दे दी और इधर सोफे कवर भी झटक रही हूँ, झाड़ू भी लग रहा है। तो एक हाथ, और तो बोले सुबह सुबह हाथ ही कम पड़ जाती है, अगर और हाथ होता तो वो भी काम पे लगा रहता। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी। उसके बाद बेटा तब तक नहा धोकर रेडी होकर आ गया था और इसके लिए बोला कि मम्मा आज मैगी बना दो। सही भी है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत चेंज चाहिए भी। तो हाँ, लंच में नहीं ले जाने के लिए, खाने के लिए तो मैं फटाफट से मैगी बना के इसके लिए लाई थी। जब तक ये जूता मोजा अपना पहना, मैं मैगी बना के ले आई और इसको जल्दी जल्दी खिला दूँगी, क्योंकि 6:40 हो गए थे। 5 मिनट के बाद इसकी बस आ जाती। तो सुबह सुबह मेरा कुछ ऐसा ही भाग दौड़ का लाइफ चलता है। इसके आगे का वीडियो कल, और टाइमिंग आप लोग प्लीज़ सेट करके मुझे बता दीजिए। मेरे समझ से बाहर है, कभी भी वीडियो डाल रही हूँ तो कुछ वैसा मुझे लग नहीं रहा। तो टाइम आप बता दीजिए एक टाइम कि हाँ इस टाइम पे आप लोग ये हो, और नहीं मुझे YT स्टूडियो बता रहा है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सुबह का हाल कुछ ऐसा है, मेरी बालकनी से ऐसा दिखता है, बेटे को छोड़ के आई उसके बाद। आप लोग भी देखिए सुबह का, ये सुबह के 7 बज रहे हैं और सूर्य भगवान भी बस अपनी नींद से जागे ही हैं। तो चलिए मिलते हैं कल नई सुबह नई शुरुआत के साथ।